बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यों पे भरोसा करती है, न कि कोरे वादों पे भरोसा करती है। बहुजन समाज पार्टी करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम रोजगार देंगे, अच्छा दिन आएगा। वो रोजगार एक भी युवा अब तक कर ही नहीं पाया, एक भी कोई धंधा नहीं है, सारे लोग बेरोजगार पड़े हैं। ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी, लखनऊ से दिल्ली जाएगा जाएगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा में लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बसपा कार्यकर्ता। इन लोगों से जानेंगे कि इस बार सरकार बन रही है या नहीं बन रही है और किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आप लोगों का स्वागत है एक साथ। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो मीटिंग की जा रही है तो किस प्रकार की मीटिंग की है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में चरण वाइज कैडर कैंप का आयोजन प्रत्येक विधानसभाओं में चल रहा है। कैडर वाइज कैंप किया जा रहा है और जबकि जब बात किया जाता है, जब भी हम चुनाव को लेकर के बात करते हैं तो चुनाव में ये देखा जाता है बहुजन समाज पार्टी खास करके कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं कभी वादे नहीं करती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यों पे भरोसा करती है, न कि कोरे वादों पे भरोसा करेगी। बहुजन समाज पार्टी करके दिखाती है। बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की रही सरकारों को आप देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी में यही अधिकारी कर्मचारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। बहन जी का खटोला अगर बलिया जा रहा है तो गाजीपुर में उतर जाए, इसका डर और भय अधिकारियों को सताता था। लॉ एंड ऑर्डर के मायने में आज विरोधी भी मान्या बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ़ करता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर कभी मजबूत था, मेंटेन था उत्तर प्रदेश में, तो बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था। जैसा कि चारों तरफ देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी कभी कभी भाजपा का जो है कि विरोध कर रहे हैं, जो कि भाजपा के भी हाल ही में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय है जिस फैसले को लेकर लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम नहीं मानेंगे किसानों की बात, आज किसानों को बात मान करके वो हार गए हैं। यानी कि अपनी जो बिल थी वो बिल को वापस ले लिया है और आज भी किसान उस जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए, इस चीज़ पे हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट करके प्रेस के माध्यम से जिस दिन यह तीनों कानून भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने वापस लिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि देर आए दुरुस्त आए, देर से लिया हुआ फैसला है लेकिन यह किसान हित में है। बात बहन जी ने और कहा है कि जो लखीमपुर खीरी में घटना घटी है उसका पूरी तरह से मुआवजा भी देना जरूरी है। सर, ये बता दें, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लखीमपुर जो खीरी में घटना घटी है उससे इस कृषि बिल से क्या क्या लगा हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश और प्रदेश में जंगल राज कायम है। लखीमपुर खीरी और ये किसानों का बिल ही नहीं, तमाम ऐसी घटनाएं हैं। आए दिन दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों पर, असहाय लोगों पर तमाम तरह के जुल्म, जाति, अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं। अब तो पुलिस भी इन गरीबों पर जुल्म, जाति, अत्याचार का कहर बहुत तेज़ी से तोड़ रही है। जैसा कि कासगंज में हाल ही में घटना घटी है कि एक थाने में जो एक मुस्लिम लड़का था उसको जो कि मार दिया गया। बाकी सर, आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि जैसे आज मीडिया की बात कर रहे थे आप, बहुत सारे युवा जो है कि किसी भी चीज़ को नहीं जानते हैं। आपने कहा है कि हम ट्वीट पढ़ते हैं और हम बहन जी को सुनते हैं, सीखते हैं और जानते हैं, तभी हम बात कर पाते हैं। बहुत सारे युवा हैं जो कि नहीं जानते, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर युवा, हर घर में मोबाइल है, टीवी है, और बहन कुमारी मायावती जी जो ट्वीट करके भेजती है और रोज़ाना करती हैं बहन जी ट्वीट कुछ ना कुछ। और जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ अत्याचार दुराचार होता है, जहाँ भी ये लोग पुलिस प्रशासन का जो बात किए हैं, लोग जहाँ मनमानी करते हैं, हर दम बहन जी हर पल रोज़ का रोज़ बहन जी ट्वीट करके मैसेज देती हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करती हूँ। और जो युवाओं को बेरोजगार के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम रोज़गार देंगे, अच्छा दिन आएगा,
वो रोज़गार एक भी युवा अब तक नौकरी नहीं पाया, एक भी कोई धंधा नहीं है, सारे लोग बेरोजगार पड़े हैं। और बहन कुमारी मायावती जी और हमारी बहन जो पूछे पहले हमारे साहब से, तो बहन जी ने कहा है कि मेरी पार्टी काम पर भरोसा रखती है, कहने में नहीं, काम करके दिखाती है। और बहन जी की जो सरकार थी उस सरकारों में बहन जी ने हर युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया, रोजगार दिया। जैसे नई वैकेंसी सफाई कर्मी की जो भर्ती बहन जी ने निकाली इस पूरे प्रदेश में, एक अच्छी भर्ती, और पूरा प्रदेश पूरा देश देखा कि अगर ऐसा कोई इस उत्तर प्रदेश का मुखिया फिर दोबारा 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी बन जाए तो बेरोजगारों को, जो हमारा जो बेरोजगार और जो भूखमरी जो है, अभी कल परसों का मामला है, वहाँ 3 बेटियाँ दलित की बेटी जौनपुर में, वो लोग गरीबी से तंग आकर के और आप आत्महत्या कर डाली। यह स्थिति बहन जी की सरकार में नहीं आती है। और जब भी इनकी सरकार होती है बीजेपी की चाहे अखिल समाजवादी पार्टी की, तो हमेशा ऐसा घटना, दुर्घटना, आत्महत्या और चोरी, बलात्कार, डकैती होती रहती है। और बहन जी की सरकार में ऐसा कहीं कुछ नहीं था। बहन जी की सरकार, इसलिए आज पूरा प्रदेश के लोग, सर्व समाज के लोग की यही नीयत है कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश का 5वीं मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के। दोस्तों एक बात बता दें कि जैसा कि जिलाध्यक्ष और मुख्य बता रहा हूँ, जैसा कि अभी सर ने बताया है, जो जिला अध्यक्ष हैं सदर के, यानी जिला गाजीपुर के जिला अध्यक्ष हैं। और सर की बात करें तो वाराणसी मंडल का मुख्य सेक्टर इंचार्ज, वाराणसी मंडल के मुख्य सेक्टर इंचार्ज हैं। और सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो भी घटना बताए हैं सर कि जो जौनपुर के बदलापुर थाने क्षेत्र में हुई है, तो वहाँ पे अभी बताया, लोगों का कहना है कि भाजपा ने बहुत सारा काम किया, यानी कि जो सरकार है तीनों बहनें जो है कि जो है कि कूद करके रेल के आगे मर तो गई, लेकिन बहन जो मोदी सरकार ये सारा काम कर रही है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मोदी सरकार झूठ और छलावे के सिवा कुछ नहीं कर रही है देश के साथ। आज जो पूरा निजीकरण करके पिछड़े दलित समाज के जो आरक्षण मिल रहा था उसको निष्प्रभावी बना दिया है। और सपा ने हमारे महापुरुषों को जो बने थे तीर्थस्थलों, उसका गलत बयानबाजी किया। और दूसरे प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म करके बहुत सारे 2 लाख से ऊपर अधिक कर्मचारियों का, 4 लाख से अधिक कर्मचारियों का प्रमोशन से डिमोशन करा दिया। तो ऐसी सरकार को तो कोई चुनना नहीं चाहेगा। धन्यवाद। सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है, किन किन मुद्दों पर बात करेगी? बहुजन समाज पार्टी लॉ एंड ऑर्डर, देश में अमन चैन भाईचारा, दबे कुचले शोषित वंचित अल्पसंख्यक सर्व समाज के गरीब व्यक्ति को उनके हक अधिकार को दिलाना पहली प्राथमिकता होगी। रोजगार, जैसा कि हमारे अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया, रोजगार पहली प्राथमिकता होगी। बिना भेदभाव के प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, और मैं पुनः कहूँगा कि जो सबसे मजबूत चीज़ होती है वो लॉ एंड ऑर्डर। बहुजन समाज पार्टी की सरकार इन्हीं मुद्दों को लेकर के समाज के बीच जाएगी और इन्हीं मुद्दों को रख करके मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज सर्व समाज, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बनारस में महिला सम्मेलन होने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में, जिसकी कमान हमारे राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी ने संभाल रखी है। आप देख रहे हैं कि सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है और बहन कुमारी मायावती जी को देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम कमर कस लिया है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी लखनऊ से दिल्ली जाएगा और बहन जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।